हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम, खुश आमदीद, बखैर रागले, जी आया नू, भली करी आया इन्फो चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमसीक्यूज क्लब का हमने प्रीवियस क्लास के अंदर वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 1 अपलोड किया था और उसके अंदर हमने आपको वेव ऑप्टिक्स के स्टार्टिंग के जो टॉपिक हैं उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे डिस्कस किए थे और उसके सॉल्यूशन भी सॉल्व किए थे। लास्ट में आपको असाइनमेंट भी दिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप लाजमी देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम उसी का वेव ऑप्टिक्स का पार्ट 2 हम आज करने जा रहे हैं और आज जो हमारे पास रिमेनिंग टॉपिक हैं उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और रिपीटेड एमसीक्यूज जो कि ई कैट के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। वो मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो ई कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जो है वो आज की क्लास में आखिर तक जुड़े रहें। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहला एमसीक्यू हमारा पहला एमसीक्यू है द वेवलेंथ ऑफ लाइट कैन बी गेस्ड बाय। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो स्टूडेंट्स किसके जरिए गैस की जा सकती है। ऑप्शन जो है हमारे पास 4 हैं। ऑप्शन ए रिफ्लैक्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी इंटरफेरेंस, डी डिफ्रैक्शन। रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन के जरिए तो हम जो है वो वेवलेंथ मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह से जो हमारे पास दो फिनोमेना हैं, एक इंटरफेरेंस और दूसरा डिफ्रैक्शन, इसके जरिए मालूम कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो हमारे पास पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है हम उसके जरिए जो है वो आसानी से वेवलेंथ मालूम कर सकते हैं। और पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आता है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। इंटरफेरेंस से जो है वो हम गैस कर सकते हैं। Now, next MCQ, light from the sun reaches the earth in the form of। ऑप्शन आप देख सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट, सर्कुलर वेव फ्रंट, सी है सिलेंड्रिकली वेव फ्रंट और डी है ऑल ऑफ अबव। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था, वेव ऑप्टिक्स के पार्ट 1 के अंदर बताया था कि जो सोर्स होती है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करती है, लेकिन फिर लॉन्ग डिस्टेंस के बाद वो स्फेरिकल वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट बन जाता है। अब इसी तरह से सन भी स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है जमीन तक आने तक, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस है। ये जो वेव फ्रंट होते हैं ये प्लेन वेव फ्रंट बन जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट इज कॉल्ड। इसके ऑप्शन में बोर्ड के ऊपर लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट। जैसे कि लेट सपोज ये सोर्स है और ये वेव फ्रंट जनरेट हो रहे हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये स्टूडेंट्स प्लेन वेव फ्रंट है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है। इनका जो फासला होता है, ये जो फासला है वेव फ्रंट के दरमियान का, इसको कहा जाता है, ठीक है मैंने लिख दिया। आप होप कि आपने पहचान लिया होगा, रिकॉग्नाइज कर लिया होगा आपने कि मैं किस की बात कर रहा हूं। तो यहां पे पहले मैं ऑप्शन लिखूंगा। ऑप्शन आप इसमें भी देख रहे हैं डायग्राम में, बी करेक्ट ऑप्शन है वेवलेंथ। ठीक है, जो वेव फ्रंट का जो डिस्टेंस होता है टू कंसेक्यूटिव आपस में जो डिस्टेंस होता है ये वेवलेंथ कहलाता है, वेवलेंथ होता है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर बढ़ते हैं। द टू लाइट सोर्स विच आर नॉट कोहेरेंट कैन नॉट। इसके भी ऑप्शन में बोर्ड के ऊपर लिखूंगा। पहला ऑप्शन है कोहेरेंट लाइट। स्टूडेंट्स या कोहेरेंस किसे कहते हैं, वो सोर्स ऑफ लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड सेम हो। ठीक है, याद रखें कोहेरेंस लाइट या कोहेरेंस सोर्स हम उसे कहते हैं कि जिसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड वो लाइट जो है वो, या वो लाइट सोर्स कोहेरेंट जो है वो सोर्स कहलाती है, कोहेरेंट लाइट कहलाती है। तो यहां पर
इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्टेड, पोलराइज्ड एंड ओटी। डिफ्रैक्टेड भी हो सकती है, पोलराइज्ड भी हो सकती है और इंटरफेयर नहीं कर सकती, यानी कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि दो लाइट सोर्स का कि वो सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की हो, जब जाके वो इंटरफेयर करेंगी और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, माइकलसन इंटरफेरोमीटर बाय मूविंग मिरर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा डिवाइडेड बाय 4 द पाथ डिफरेंस चेंजेस बाय। सो माइकलसन इंटरफेरोमीटर, इसको मैं मिटाता हूं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर जैसे कि हम जानते हैं कि पूरा कंप्लीट सेट होता है, यहाँ पे एक मिरर होता है और यहां से लेकर यहाँ पे एक मिरर होता है, ये मूवेबल मिरर होता है मिरर 2, और यहाँ पे दो ग्लास लगे हुए होते हैं और यहाँ से जो है वो यहाँ पे सोर्स होती है और यहाँ पे टेलीस्कोप लगी हुई होती है जहां से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, यहां से हम ऑब्जर्व करते हैं। तो जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करती है यहां से, ठीक है, पहले जाएगी मूवेबल मिरर से और फिर टकरा के वापस आएगी। तो इसमें बताया गया है कि अगर इसका डिस्टेंस बढ़ा दें, लैम्डा बाय 4 कर दें, क्योंकि ये मूवेबल मिरर होता है, मूवेबल मिरर है, तो इसका डिस्टेंस अगर 2 टाइम्स कर देंगे, यानी कि लैम्डा बाय 4 कर देंगे, सॉरी 2 टाइम्स नहीं, लैम्डा बाय 4 अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, पाथ डिफरेंस जो है वो किसके जरिए चेंज होगा, अगर हम डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 बढ़ाएंगे। सो पाथ डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा, जैसे कि ये लैम्डा बाय 2 जो है ये हम अगर बढ़ाएंगे तो हमें पता है कि लाइट यहां पर जाती है और जाकर जितना डिस्टेंस वो जाने पे ट्रेवल करेगी उतना ही वापस आने पे ट्रेवल करेगी, तो ये जो है वो प्लस हो जाएगा, लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये 4 और ये 2 लैम्डा, तो रिजल्ट में क्या मिला, लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 जो है ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, वो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू एम लैम्डा डिवाइडेड बाय 2। ये इसका फॉर्मूला है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। इसमें m जो है वो नंबर ऑफ ऑर्डर है कि कौन सा ऑर्डर हमें फ्रिंज में मिल रहा है, यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनते हैं इसके, ठीक है, फ्रिंजेस पैटर्न जो बनता है उसका ऑर्डर कौन सा है, ठीक है, ये ऑर्डर है, ठीक है, और लैम्डा बाय 2 ये जो है वो पाथ डिफरेंस, और L जो है ये डिस्टेंस है, लाइट के ट्रेवल करने का जो डिस्टेंस है यहां से मिरर 2 पे, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये L है हमारे पास। तो ये जो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का फॉर्मूला है। तो इसके ऑप्शन में यहां पर लिख देता हूं, ऑप्शन ए है लैम्डा, ऑप्शन बी है लैम्डा बाय 2, ऑप्शन सी है लैम्डा बाय 4, ऑप्शन डी है 0। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं। डिफ्रैक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, ऑप्शन ए पोलराइजेशन, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन, डी नन ऑफ दीज। सो डिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स हम जो है वो पढ़ते हैं कि बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम अ शार्प एज और ऑब्स्टेकल, ठीक है, तो इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। और डिफ्रैक्शन के जरिए इंटरफेरेंस का पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो या फिर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो, उसके जरिए इंटरफेरेंस का पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि लाइट डिफ्रैक्ट होके फिर वो मीट करती है किसी एक पॉइंट पे। तो ये स्पेशल टाइप है इंटरफेरेंस का, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू, confining light into one plane of vibration is phenomena of।
सो कन्फाइनिंग लाइट किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इनक्लोज्ड लाइट जो होती है, जो किसी प्लेन पर रुक जाए, दैट इज नोन एज कन्फाइनिंग लाइट। ठीक है, तो यहां पर जो है बताया जा रहा है कि किसी एक वन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के जरिए जो है वो रुक रही है। तो इसका मतलब ये कौन सा फिनोमेना है? इंटरफेरेंस, डिस्पर्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन में हम ये पढ़ते हैं कि जो लाइट होती है ये जब ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से पास होती है, वो ट्रांसपेरेंट खास किस्म का पोलराइड मटेरियल होता है, उसमें से पास होती है, तो फिर क्या होता है कि लाइट पोलराइज्ड हो जाती है। लाइट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसके अंदर दो फील्ड जो है वो मूव करती हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। Light it is electromagnetic waves which consist of electric and magnetic field। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये मूव करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव कर रही होती है। तो यहां पर क्या होता है कि जब पोलरॉइड से हम गुजारते हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो इसकी एक फील्ड का जो प्लेन होता है, एक फील्ड का प्लेन जो है ये पास होता है, तो इसको जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, या फिर जो है वो पोलराइजेशन भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये जो है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पोलराइजेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड लिक्विड। बी है डाइक्रोइक सब्सटेंस, सी है सॉलिड, और डी है सेमीकंडक्टर। डाइक्रोइक सब्सटेंस जो मैंने आपको बताया, पोलराइड जो सब्सटेंस होता है, पोलराइड मटेरियल जो होता है, उसको भी हम डाइक्रोइक सब्सटेंस कह सकते हैं, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट ही मटेरियल होता है। लाइट जो है इसके जरिए एब्जॉर्ब हो जाती है। तो लाइट जैसा कि हम जानते हैं ये ऑल डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही होती है, तो इसकी जो फील्ड होती है वो तमाम डायरेक्शन के अंदर होती है। ठीक है, इसका प्लेन जो जिस प्लेन में ये मूव कर रही होती है वो ऑल डायरेक्शन में जो उसकी फील्ड बनती है। लेकिन अगर इसको किसी पोलराइड प्लेन से गुजारेंगे तो फिर क्या होगा, इसकी एक फील्ड का जो प्लेन होगा वो रिजर्व हो जाती है, और जो वर्टिकल फील्ड है ये इसमें से पास होती है। तो इट मींस के यहां से जो है वो अगर पोलराइड या सब्सटेंस में से इसको गुजारेंगे तो इसका एक फील्ड जो है वो उसके अंदर हो जाएगा और एक फील्ड जो है वो पास होगा। तो ये जो है वो डाइक्रोइक सब्सटेंस या फिर पोलराइजेशन स्टूडेंट्स जो फिनोमेना है इसको पोलैरीमीटर के जरिए ऑब्जर्व किया जाता है। पोलैरीमीटर इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन। और ये जो है ये शुगर मिल में भी जो है वो यूज होता है। ये जो डिवाइस है पोलैरीमीटर, उसके जरिए शुगर की कंसंट्रेशन मालूम की जाती है, क्योंकि हम जानते हैं शुगर एक क्रिस्टल है। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन इसके जरिए मालूम कर ली जाती है आसानी से। अब नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वन ऑफ देम इज ऑप्टिकली एक्टिव? ऑप्शन ए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, बी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, सी शुगर सॉल्यूशन, और डी AOT, यानी कि ऑल ऑफ दीज। सो क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी हमारे पास क्रिस्टल होता है, व्हाइट क्रिस्टल होता है ये। ठीक है, और क्रिस्टल हमें पता है कि इसकी एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, एटॉमिक जो अरेंजमेंट होती है ये बिल्कुल रेगुलर होती है इसकी। ठीक है, क्रिस्टल की। तो ये भी क्रिस्टल की एक टाइप है, क्वार्ट क्रिस्टल। जो डिजिटल जो वॉचेस आती हैं उसमें क्वार्ट क्रिस्टल लगा हुआ होता है। बी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक होता है नॉर्मली, वो भी क्रिस्टल की टाइप का होता है, आपने देखा हो अगर ऑब्जर्व किया हो, तो ये भी क्रिस्टल है। इसी तरह से शुगर भी क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन तीनों है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव जो सब्सटेंस होता है ये तमाम ही होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जितने भी हैं, ठीक है, या फिर हम कह लें कि क्रिस्टल जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, उसके जरिए ऑप्टिक फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जा सकता है, यानी कि लाइट उसमें से पास करवा के या खास किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करवा के उससे जो है वो डिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना है इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मजमुआ होता है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव होता है। तो ये कैसे जनरेट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? एक्सेलरेशन एक्सेलरेटेड बॉडीज, यानी कि बॉडी को एक्सेलरेट करवा के चार्जेस एट रेस्ट, यानी कि वो चार्ज जो रेस्ट के ऊपर होते हैं उसके जरिए जनरेट होती है। एक्सेलरेटेड चार्जेस, जो चार्ज एक्सेलरेट कर रहे होते हैं उसके जरिए, या फिर चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, या वो चार्ज जो यूनिफॉर्म मोशन में होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट होती है, जैसे कि रेडियो वगैरह इसमें से, या रेडियो वेव जो जनरेट होती है, ये जो है ये ऑसिलेशन एक प्रोसेस होता है, इसके जरिए जनरेट होती है, और इसमें चार्ज एक्सेलरेट करता है। चार्ज एक्सेलरेट करता है तो फिर इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, एक्सरेज आर यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ। एक्सरे जो है स्टूडेंट्स, इसको किस लिए यूज किया जाता है, कौन सा ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी कि कौन सा प्रोसेस जो है इसके जरिए ऑब्जर्व किया जा सकता है? क्रिस्टल्स, बी है इंटरफेरेंस, सी है डिफ्रैक्शन, डी है पोलराइजेशन। तो हमने फिजिकल ऑप्टिक्स में ही हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे थ्रू क्रिस्टल, जो हम पढ़ते हैं इसको हम क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हैं। क्रिस्टलोग्राफी क्या है? क्रिस्टलोग्राफी वो प्रोसेस है, क्रिस्टल होता है जिसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी एटॉमिक अरेंजमेंट का जो साइज होता है वो जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो ये जो है वो डिफ्रैक्शन के थ्रू ही होता है, और इसको सबसे पहले जो ब्रेग्स ने ऑब्जर्व किया, और ब्रेग्स ने ही जो है वो क्रिस्टल पे जो है वो एक्सरे स्ट्राइक करवाए, और उससे जो है वो फिर उससे जो है वो फिर जो क्रिस्टल है उसका स्ट्रक्चर उसने कैलकुलेट करके बताया, जो कि जो है वो 10⁻⁻10 मीटर जो है वो ऑब्जर्व किया उसने और कैलकुलेट किया। 10⁻⁻10 मीटर जो है वो कैलकुलेट किया। 10⁻⁻10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के, याद रखिएगा, ये भी एमसीक्यू जो है वो आ जाता है। और इसी तरह से स्टूडेंट, जो एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है ये भी बहुत ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ होता है, 10⁻⁻10 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम। यही वजह है कि एक्सरे को यूज किया गया था क्रिस्टल के एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो सेपरेशन और डिस्टेंस होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू पे पढ़ते हैं, क्रिस्टलोग्राफी यूजेस व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट? ऑप्शन ए पोलराइजेशन, बी इंटरफेरेंस, सी डिफ्रैक्शन, और डी कोहेरेंस। सो मैंने आपको बता दिया कि क्रिस्टलोग्राफी के जरिए जो है वो, क्रिस्टलोग्राफी वो प्रोसेस होता है जिसमें हम डिफ्रैक्शन के जरिए जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं क्रिस्टल का। तो इट मींस ऑप्शन सी करेक्ट है, डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, the principle of Michelson interferometer is based on division of। so जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली तो वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है इसके जरिए वेवलेंथ की कैलकुलेट की जा सकती है, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो। लेकिन इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस करता है? सो जैसे ही लाइट जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ से एक यहाँ पे फिक्स मिरर पे जाती है और यहाँ से ये मूव करके मूवेबल मिरर पे जाती है, तो फिर क्या होता है कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो ब्रेक होता है। एम्पलीट्यूड को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे, इसी वजह से यहाँ पे ये दो ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाए जाते हैं, ग्लास स्लेब यहाँ पे लगाई जाती हैं, जो कि पार्शियली जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है और पार्शियली सिल्वर होती है। तो ये एम्पलीट्यूड को ब्रेक करने के लिए लगाया जाता है, ताकि फिर लाइट वापस आए और यहाँ से इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना है उसको ऑब्जर्व किया जा सके। तो ये जो है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। एम्पलीट्यूड जो है इसके प्रिंसिपल के ऊपर जो है ये बेस करता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। और माइकलसन इंटरफेरोमीटर स्टूडेंट्स, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था माइकलसन एंड मोरले ने, और ये बेसिकली जब लाइट की स्टडी चल रही थी कि लाइट जो है वो किस तरह से जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल करती है, क्योंकि पहले तो यही कॉन्सेप्ट था कि लाइट जो है वो किसी मीडियम में, या फिर वेव जो है वो किसी मीडियम में ट्रैवल करती है। तो इन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था ताकि ऑब्जर्व किया जा सके कि लाइट भी आया किसी मीडियम में ट्रैवल करती है या नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये जो है वो ऑब्जर्व किया था कि लाइट जो है ये एथर में ट्रैवल करती है, तो इस मीडियम को नाम दिया था एथर। ये लाइट जो है, जितनी भी यूनिवर्स में लाइट फैली हुई है, लाइट ट्रैवल करती है, ये यूनिवर्स में
जो है वो एक मीडियम है एथर, लाइट, उसमें जो है वो ट्रैवल करती है। तो ये जो है वो एक इन्होंने एक लॉ अपना दिया था और इसके ज़रिए ये एक्सपेरिमेंट किया। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट में आपको जो है वो असाइनमेंट मिलता है। सो नाउ लेट्स चेक कंप्रीहेंशन। तो आपने कंप्रीहेंशन चेक कर लिए, ये आपने मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर देने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही आंसर देंगे, जैसे कि आप सब सही आंसर देते हैं, क्योंकि फाइन फॉर चैनल के साथ आप जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे उम्मीद करता हूँ। सो इस वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ कलब की इसी तरह की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।